फफ्यूरी नाम का एक गांव था। उस गांव में ये अफवाह फैली थी कि एक डायन हर काली रात को अपने महल से निकलकर गांव में आकर किसी एक गांव वाले को खा जाती थी। ब्रिजेश नाम का एक लड़का उस गांव का निवासी था। उसने बहुत बार गांव वालों से इसके बारे में बात करते सुना था। एक दिन वह गांव के किनारे वाली कुटिया, जहां लोगों का आना जाना बहुत कम होता था, वहां जाकर इसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि उसने गांव वालों को इसके बारे में बहुत लंबे समय से बात करते हुए सुना था। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज रात वह उस डायन के महल में जाएगा और पता लगाएगा। कुछ देर बाद सूरज छिपने लगा और रात हो गई। रात हो जाने के बाद ब्रिजेश धीरे धीरे अपने घर की ओर जाने लगा और कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अजीब सा डर था। रास्ते में वह यही सोच रहा था कि उस डायन के महल में जाकर करेगा क्या। धीरे धीरे वह सीढ़ी पर चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा, दिमाग में यह बात लेके हुए कि डायन के महल में जाना क्या सही फैसला है या नहीं। अचानक उसे याद आता है कि उसकी दादी जो जादुई किताबें पढ़ती थी उसी से जादू टोना किया करती थी। वह जादुई किताब को पाने के लिए वह दादी की बहुत सालन से बैंड कोठरी में प्रवेश करने लगता है ताकि वह इस किताब की हेल्प से उस डायन को हरा सके। कोठरी में प्रवेश करने के बाद वह जादुई किताब को हासिल कर लेता है और जादुई ताकत का राज जान जाता है। जादू का राज पता करने के बाद वह अब उड़ने वाले जादू की ओर चल पड़ता है। जंगल जाकर वह 3 जादुई वर्ड्स बोलता है और जादुई किताब को प्रकट कर लेता है। जादुई किताब के हेल्प से वह जादुई जादू को प्रकट करता है। वह उस जादुई जादू पर बैठकर उस डायन के महल की ओर जाने लगता है। जब वह उस डायन के महल के पास पहुंचता है, उसे एक अजीब सा डर का अनुभव होता है। डायन के महल के पास पहुंचकर वह दरवाजे से घर में प्रवेश करने लगता है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। सीढ़ियों से नीचे आने के बाद उस कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई उससे अपने पास बुला रहा हो। आवाज का पीछा करते करते वह एक ऐसे कमरे में जाता है जो बहुत भयानक दिख रहा था और अचानक एक लंबे बालों वाली डायन प्रकट हो जाती है। ब्रिजेश वह नज़ारा देखकर बहुत डर जाता है और जल्दी से महल से निकलकर गांव की ओर चल पड़ता है। सुबह होने पर वह गांव वालों कुछ डायन के बारे में सभी बात बताता है।